हरे कृष्णा सभी डिवोटीज। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि किस प्रकार निमाई पंडित केशव कश्मीरी जी का घमंड तोड़ते हैं। तो एक दिग्विजय पंडित हुए भारत के अंदर, जो कि बहुत ज़्यादा विद्वान थे। कहा जाता है कि उनकी जीवा पे सरस्वती का वास था। उनको कोई सा भी टॉपिक दे दो, वो अपने ही श्लोकों की रचना करते थे, शास्त्रों से कुछ भी नहीं देखा करते थे। और श्लोक भी ऐसे नहीं कि एक दो श्लोक सुना दिए, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, बहुत सारे श्लोकों की रचना कर देते थे और वो भी ज़्यादा टाइम ही लगता था। अब ऐसा क्या था, अब ये डिबेट के लिए निकल गए सबसे, सोचा अब ज्ञान है ही तो भारत के भ्रमण के लिए निकल गए, घमंड हो गया था इनको बहुत, तो निकल दिए। अब सबको डिबेट में चैलेंज करते थे कि आ जाओ मेरे से डिबेट कर लो। अब कोई भी पंडित ऐसा था नहीं जो इनसे डिबेट में जीत जाए। तो फिर एक समय क्या होता है, भारत का भ्रमण करते हुए सबको हराते हुए नवद्वीप में इनका प्रवेश होता है। नवद्वीप में वो कहाँ जाते हैं, गंगा नदी के तट पर। अब वहाँ उन्हें मिलते हैं निमाई पंडित, जो कि विद्यार्थियों के बीच में बैठे हुए थे। अगर आप कृष्ण लीला देखेंगे तो वहाँ भी कृष्ण भी ऐसे ही बैठते थे अपने ग्वाल वालों के बीच में, इस तरीके से निमाई पंडित भी बैठे हुए थे। तो वहाँ पर सब लोग उनकी जय जयकार कर रहे थे, विद्यार्थी निमाई पंडित की जय जयकार हो, निमाई पंडित की जय जयकार हो। अब ये जब ये देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा आश्चर्य होता है। एक तो उनके अंदर से तेज निकल रहा, ऊपर से जय जयकार। तो ये सोच रहे इस व्यक्ति में कुछ तो विशेष है। तो वो जो दिग्विजय पंडित यानी केशव कश्मीरी दूर में ही जाके बैठ जाते हैं। जब विद्यार्थियों की उन पर नजर जाती है तो वो उनको देखते हैं और उनका इंट्रोडक्शन निमाई पंडित जी से कराते हैं कि ये हमारे निमाई पंडित हैं। तो केशव कश्मीरी सोचता है कि निमाई पंडित, मैंने तो बहुत नाम सुना है इनका। अब अंदर उनके भर गया डर। अब ये डर को दूर करने के लिए निमाई पंडित जी बोलते हैं कि गंगा मैया की महिमा में श्लोक बोलिए। अब दिग्विजय पंडित भाई उनको तो श्लोक यूं ही उच्चारण करते हैं, क्योंकि दीवा पे सरस्वती का वास। तो एक के बाद एक के बाद एक कर करके 100 श्लोकों की रचना कर दी उन्होंने, वो भी शास्त्रों से नहीं थे श्लोक। चतुर महाप्रभु ने उनमें से ही एक श्लोक निकाला और उसको जैसा था यथारूप उच्चारण कर दिया। और ये भी बोला कि इस श्लोक के अंदर 5 गुण हैं और 5 दोष है, मैं बता सकता हूँ। तो केशव कश्मीरी कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता, इसमें दोष हो ही नहीं सकता। तो फिर 5 श्लोकों की और रचना कर देते हैं जिसमें वो गुण बताते हैं। चतुर महाप्रभु उसमें भी निकाल देते हैं, बोलते हैं कि इसमें भी 5 गुण 5 दोष हैं। इसमें 5 दोष क्यों, इसमें तो कई दोष निकल जाएंगे। जब ये वो सुनते हैं केशव कश्मीरी, तो उनको काफ़ी ज़्यादा लज्जा फील होती है, उनको शर्म आने लगती है कि मैं कैसे हार गया। मतलब अभी तक तो ऐसा कोई पंडित नहीं था जो मुझे हरा सके। तो जब ये हो रहा था तो जो विद्यार्थी थे सभी लोग हंसने लगे थे, लेकिन निमाई पंडित ने कहा कि आप हंसिए नहीं, सबको हंसने से रोक देते हैं। हंसने नहीं दिया और उनसे हाथ जोड़ के बोलते हैं कि आप जाइए, चिंता नहीं कीजिए, हम कल वार्ता करते हैं। तो वो चले जाते हैं। अब रात में क्या होता है, यही सोचने में लगे रहते हैं वो कश्मीरी पंडित कि मैंने कैसे नहीं हरा पाया, मैं तो सबको हरा देता था, आज मैं कैसे हार गया। सरस्वती माँ का स्मरण करने लगे, सोए नहीं पूरी रात। तो सरस्वती माँ उनके सामने प्रकट हो जाती हैं और बोलती हैं कि जिनसे तुम हारे हो वो मेरे भी प्रभु हैं, वो मेरे भी भगवान हैं, उनसे हारे हुए इसकी मुझे बहुत खुशी है। अब आपको क्या करना चाहिए, आपको उनकी शरण ग्रहण कर लेनी चाहिए, जाइए उनकी शरण ग्रहण कर लीजिए। तो इसके क्या होता है, सुबह जैसी होती है, दिग्विजय पंडित केशव कश्मीरी जाते हैं उनके पास और उनकी शरण ग्रहण कर लेते हैं। तो इस तरीके से देखिए किस प्रकार से भगवान ने